प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 53 में हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट सीखा था। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 54 में हम सीखने जा रहे हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। नाउ पहले तो हमें डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या था। कॉस्ट क्या था? एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर, एक एंटरप्रेन्योर जो भी खर्चा कर रहा था, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा था, वो हो गया था उसका कॉस्ट। अब रेवेन्यू क्या होगा? जो भी उसकी इनकम होगी प्रोडक्ट को बनाने के बाद, वो कहलाएगा रेवेन्यू। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। द टर्म रेवेन्यू refers to the receipts obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at a given price, यानी in the market। यानी एक मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बेच के जो पैसा अर्न करेगा, जो भी उसकी इनकम होगी, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। याद आ रहा है कुछ? यस, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीखा था? जब कॉस्ट सीखा था तो कॉस्ट भी तीन ही थे। क्या क्या? एक टोटल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट, और दूसरा लास्ट में जो तीसरा था वो था मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब हमने कॉस्ट की बात कर दी, अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, प्रोडक्ट को बेच के जो भी पैसा कमाया वो है उसका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू भी तीन टाइप का, तीन प्रकार का। नंबर वन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। बस क्लियर करना है, इतना ही क्लियर करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से पूरे टोटल को बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ था वो कहलाता था टोटल कॉस्ट। अब प्रोडक्ट को जो भी रेवेन्यू आएगा वो पहला कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हो रहा था कहलाता था एवरेज कॉस्ट। ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट पे जितना इनकम होगा वो कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाने में जो खर्चा होता था वो कहलाता था मार्जिनल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेचने के बाद जो इनकम होगा वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? चलिए, ये तो हमने ऊपर से पढ़ लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट कॉन्सेप्ट टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को क्या लिखते हैं? टीआर, शॉर्ट फॉर्म। द टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। यानी प्रोडक्ट बेचने के बाद जितना भी क्वांटिटी अर्न किया, जितना भी क्वांटिटी को सेल करने के बाद जितना भी रेवेन्यू अर्न किया, जितना भी पैसा कमाया, वो कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल इनकम ऑफ द फर्म, इनकम है उस कंपनी की। टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस एंड क्वांटिटी। एग्जांपल आपको बताया टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। कैसे? देखते हैं फॉर्मूले में। एग्जांपल आपको दिया है, इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट 200 प्राइस, देन टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला आपके सामने, टी आर यानी टोटल रेवेन्यू, पी क्या है? प्राइस, क्यू क्या है? क्वांटिटी। तो प्राइस कितना चार्ज किया आपने? 200। एक प्रोडक्ट आपने कितने प्रोडक्ट बेचे? 15 यूनिट बेचा, 15 क्वांटिटी बेचा। 15 किलो हो सकता है, 15 लीटर हो सकता है, 15 मीटर हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ हमने 15 लिखा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया 3000। तो 3000 क्या है? आपका है टोटल रेवेन्यू। आपने टोटल कितनी कमाई की? ऑब्वियसली ना, अगर आप के प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया है और आप 2 किलो बेचते हैं तो कितना टोटल रेवेन्यू होगा आपका? 200 रुपया। क्लियर? तो 100 क्या है? प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, और 2 क्या है? क्वांटिटी है। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू क्लियर हो गया बेटा सबको? टी आर रिप्रेजेंट टोटल रेवेन्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट ए आर, दूसरा कॉन्सेप्ट ए आर, एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? ए आर एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी एक यूनिट को बेचा तो ऑन एन एवरेज करके कितना मिला। आपने 10 प्रोडक्ट बेचे तो हर प्रोडक्ट पे कितना मिला, उससे हम कहेंगे एवरेज। तो टोटल एवरेज करके निकाला जाएगा। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय टोटल यूनिट सोल्ड। तो टी आर यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू। ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू, टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, टी क्यू मीन्स टोटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट एंड रुपीज 3000, टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है? 3000 है। द एवरेज रेवेन्यू टू बी कैलकुलेटेड एज, तो एवरेज रेवेन्यू फॉर्मूला लिखा है, एवरेज रेवेन्यू ए आर
TR मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड TQ मीन्स टोटल क्वांटिटी। तो हमने कितना टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, 3000 कमाया। यूनिट कितना बेचा था, 15 यूनिट बेचा था। आ गया 3000 डिवाइड बाय 15, यू विल गेट 200 रुपीज। तो ऑन एन एवरेज आपने हर प्रोडक्ट पे कितना कमाया, 20 रुपया पर यूनिट आपने कमाया है, सॉरी 200 रुपया आपने पर यूनिट पे कमाया। ठीक है, पर यूनिट का मतलब सबको समझा, एवरेज रेवेन्यू का मतलब समझा कि आपने ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे आपने 15 यूनिट बेचे ना, तो आपने ऐसे हर यूनिट पे आपने 200 रुपए कमाए। तो एक यूनिट पे भी 200 रुपया, दूसरे यूनिट पे भी 200 रुपया, तीसरे यूनिट पे भी ऐसे। तो ऐसे 15 यूनिट तक आपने 200 ऐड किया, तब जाके आपका टोटल रेवेन्यू 3000 रुपए आया। तो ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया हर प्रोडक्ट को बेचने के बाद, ऑन एन एवरेज आपने कमाया है 200 रुपीज। तो ये होता है एवरेज रेवेन्यू। नाउ थर्ड वन आपको पता है MR, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू MR इज द नेट एडिशनल मेड, एडिशन याद रखेंगे, एडिशन याद आ रहा है आपको, हमने वहां पे टोटल मार्जिनल कॉस्ट जब सीखा था, वहां पे भी मार्जिनल कॉस्ट था, एक और प्रोडक्ट बेचने में कितना खर्चा हो रहा था, एक और प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा एक्सपेंडिचर हो रहा था। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं MR के बारे में, एक और प्रोडक्ट को बेचने के बाद कितना इनकम होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एडिशनल मेड इन द टोटल रेवेन्यू बाय द सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद आपने कितना कमाया, अगेन आपको फॉर्मूला तो याद ही है इसका, वहां पे TC था, सॉरी MC था, यहाँ पे MR हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। MR ऑफ N यूनिट इज इक्वल टू TR ऑफ N यूनिट माइनस TR ऑफ N यूनिट N माइनस 1। ठीक है, बस इसको एक्सप्लेन कर देना है। TRN मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, TR मीन्स टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, TR N माइनस 1 टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस यूनिट, N यह है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको टेबल दिया कि हमने टेबल बनाया, चेयर बनाया, कुर्सी बनाई, दरवाजा बनाया, कुछ भी बनाया, तो यहाँ पे टेबल का एग्जाम्पल दिया। 20 टेबल्स को बेचने के बाद आपने 4000 रुपए कमाए, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल, एक और टेबल यानी 20 यूनिट को बनाने के बाद आपने 400 रुपए कमाए, तो 21 टेबल को बनाने के बाद आपने 4200 कमा लिए। द मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल के भाई 20 यूनिट बनाने के बाद आपने 4000 रुपए कमाए थे, 21 यूनिट बनाने के बाद आपने 4200 कमाए, तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, मार्जिन कितना कमाया, सिंपल है 200। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले के थ्रू बस हमें फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, यानी हमें फाइंड करना है कि हमने 21 टेबल पे कितना रेवेन्यू कमाया 21वां टेबल बनाने के बाद, तो 21 MR 21 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 21 टेबल माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 21 माइनस 1, याद आ रहा है आपको, ऐसे ही हमने किया था। तो TR 21 तो ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, TR 21 माइनस 1 कर दिया, 21 माइनस 1 आपका आ जाएगा TR 20। तो 21 टेबल पे आपने कितना कमाया था, 4200। 20 टेबल बनाने के बाद कितना कमा रहे थे आप, 4000। मार्जिनल कितना आ गया आपका रेवेन्यू, आ गया 200। क्लियर एवरीवन, मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस तरह से मार्जिनल कॉस्ट था उसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू भी है। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, जो हमने प्रीवियस टू बहुत पहले जब मार्जिनल यूनिट सीख रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी सीख रहे थे, तभी भी हमने ऐसे ही सीखा था। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डिस्कस कर लिया। रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो एक प्रोड्यूसर का इनकम है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है वो है टोटल कॉस्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने रेवेन्यू डिस्कस किया। रेवेन्यू 3 टाइप के, कौन कौन से, TR टोटल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू एंड MR मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में सभी यानी लॉ ऑफ सप्लाई से लेके कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट तक सभी कवर कर लिया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम
न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जहां पे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप मैंने सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 सप्लाई एनालिसिस सीखा। आने वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 हम शुरू करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।